अच्छा, आटा, चावल या उसकी कीमत। अब आप लमसम कीमत नहीं निकाल सकते। आप कहें यार ये चलो बिलाखिर 1000 रुपया दे देती हूँ मैं फितरे का एक बंदे का। अब पूछे किस चीज़ की कीमत है, आप कहें मुझे खुद नहीं पता किस चीज़ की है, बिलाखिर कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा ना। ये नहीं चलता। जब आप कीमत निकाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये कीमत किस चीज़ की दी है, आटे की या चावल की। दुरुस्त। खुद आपको ही ना पता हो कि आप किस चीज़ की कीमत निकाल रही हैं तो ये भी काफ़ी नहीं है। लिहाजा पहले चीज़ को मुअय्यन करें, मैंने आटे का देना है, ये चावल का देना है, फिर उसकी कीमत निकालें। ठीक है। तो आटे की कीमत, अच्छा ये इतनी परेशानी की बात है मुझे, तो मैंने कहा ना कि कुछ मसले ऐसे हैं समझ से बाहर हैं, उम्मत भी समझ से बाहर है, आप जैसी पढ़ी लिखी ख़वातीन भी समझ से बाहर हैं और उलमा भी समझ से बाहर हैं। जो हमारे यहाँ इतने आसान मसले हैं शरीयत में, हमने उन्हीं को जो है हवा बनाया हुआ होता है। अभी आप थोड़े दिन आगे गुजरने दें, मैसेजेस आने, आगा फितरा कितना है, आगा फितरा कितना है। अरे भाई आपको कानून बता दिया ना। आटा खाते हैं आप लोग घर में, खरीद के खाते हैं और उठा के खाते हैं? खरीद के खाते हैं ना, तो कीमत नहीं मालूम आपको। चलें जी, आप कहिए हम तो नहीं लाते, हमारा शौहर लाते, तो शौहर से पूछ सकते हैं, इतना कुछ पूछती हैं, उसके मोबाइल तक में तो घुसी हुई होती हैं। तो एक आटे की कीमत पूछने में मुश्किल है आपको, तो पूछ ले भाई आटे की क्या कीमत है। वैसे तो निकालना उसी की जिम्मेदारी है, तो आपको परेशान वैसे ही होने की ज़रूरत नहीं है। जिसको परेशान होना होता है वो होता नहीं है, और जिनको नहीं होना होता है वो परेशान हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं पूरे शहर में कि यार फितरा कितना निकल, इस साल फितरा कितना है। अरे भाई इस साल और उस साल नहीं है, हर साल 3 किलो आटा या 3 किलो चावल की कीमत है। अब जो मार्केट रेट चल रहा है आटे का कि चावल का, उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो आप। आटा इस वक्त क्या भाव है? 850 रुपये। ये लेती हैं 850 रुपये का मतलब क्या हुआ? 5 किलो आटे की कीमत 850। जी जी जी, 850 रुपये का मतलब क्या हुआ? 1 किलो कितने का हुआ? ये मुश्किल सवाल हो गया। आसान कर दूं, 170 रुपये। अब 170 रुपये को आप मल्टीप्लाई करने 3 से, 510 रुपये। इनका हिसाब अच्छा है, लगता है घर यही चलाती हैं, अच्छा कैलकुलेटर चलाता है। दुरुस्त। तो 170 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगी तो हो जाएगा 510 रुपये। ये है आपका फितरा अगर आप आटा निकाल रही हैं। अगर आप चावल निकाल रही हैं, चावल क्या भाव है? इन्हीं से पूछने हम। और देख मुनासिब यानी ऐबदार ना हो, यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे रह गई। चलिए आप देखिए, हम कम से कम ये तो कर सकते हैं ना, हम अपने ही घर को मैयार बना, चावल ही देना ना जो हमारे घर में आ रहा है। 400 का भी है और आपके घर में कौन सा आता है? 300 का भी आता है, 400 का भी आता है। तो चलो अगर ये ऐबदार नहीं है तो 300 वाला भी दे सकते हैं आप, 400 वाला भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो जो मतलब फ़र्क करें, हालांकि एक हम एक एवरेज कीमत निकालते थे, क्योंकि 350, 450, 400, 450, एक तो कहानी है। फ़र्ज करें 350 रुपये, 350 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो कितने हो गए? 1050 रुपये। ये हो गया चावल की कीमत, ये हो गया चावल का फितरा। या 510 रुपये आटे का, या 1050 रुपये चावल के। अब कोई कहे जी हमारे मोहल्ले में तो चावल 300 रुपये हैं, तो 300 रुपये के हिसाब से 900 रुपये हो जाएगा। देखिए ये कोई सर खपाई वाली चीज़ तो नहीं है ना भाई। आपके मोहल्ले में चावल क्या भाव मिल रहा है, या आप, मैंने कहा ना आसान ये कि आप अब आप कहें जी वहाँ पे तो 4 क्वालिटीज़ पड़ी हैं, आप एक अपने घर को मैयार बनाने, चावल ही देना ना जो आपके घर में आ रहे हैं, जो खुद खा रहे हैं वो दूसरों के लिए, जो अपने लिए पसंद करो दूसरों के लिए भी पसंद करो। रिवायतों में खुद आप अच्छा वाला चावल खा रहे हैं, बनास्पति कर्नल चावल, और दूसरे के लिए टोटा चावल ढूंढें आप, तो ये तो कोई, देखें शरई तौर पे मुमकिन है, अभी मैं फतवा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुमकिन है आपकी जिम्मेदारी उतर जाए, लेकिन अच्छी चीज़ तो नहीं है ना। जो अपने लिए पसंद कर रहे हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। जो चावल आपके घर में आ रहा है, जिस रेट का आ रहा है, उस रेट के हिसाब से आप चावल की कीमत बना लो, 3 किलो के हिसाब से आपका फितरा बन जाएगा। इसमें कौन सी परेशानी की बात है?
मुझे ताज्जुब होता है, मौलवी भी परेशान हो रहे होते हैं, मौलवी हज़रात मैसेजेस कर रहे होते हैं, आगा फितरा कितने इस दफ़ा। तो उनकी निस्बत आप लोग बरहक हैं, लेकिन मसला जानने के बाद कोई भी बरहक नहीं है। मसला जानने के बाद कोई भी बरहक नहीं है कि वो ये हरकतें करे जब आपको पता है। देखो फार्मूला आपके हाथ में आ गया ना, फार्मूला बताने का मकसद ही होता है कि ना खुद परेशान हो ना दूसरों को परेशान करें। मुश्किल है कि फार्मूला हाथ में होता है, खुद भी परेशान दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो उस फार्मूले को देने का क्या फ़ायदा हुआ? एक ही ऐलान कर दिया, जब भी फितरा देना हो मौलवी साहब से पूछ लीजिएगा, मसला ख़त्म। पूरे इतने सारे मसले पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या देना है क्या नहीं देना। मौलवी साहब को कम से कम ये तो पता होगा कि क्या देना है, वो आपको बता देगा जी इतने पैसे दे दो। ये एक मसला। वो करते मजबूरी है ना, उनको पता ना अभी ये जान खाना शुरू कर देंगी कौम। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, वो ऐलानात इसलिए किए जाते हैं कि जान खाते हैं आप लोग, तो वो कोशिश करते हैं कि एक बड़ी तादाद तक मैसेज पहुँच जाए तो कम से कम इतने लोग तो जान ना खाएं, तो वो इसलिए बताते हैं। वरना अच्छा पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। फ़र्ज़ करें हालात में, चले मैं आपने बात की, मैं एक मिसाल दूँ आपको, निकाल सकते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो भी बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मौलाना साहब ने, अब वो कहीं से सब्सिडीज़ आटा लाते हो, उनको मिल रहा है 700 रुपये की बोरी, और उन्होंने उसी हिसाब से आपको मसलन कहा जी 150 रुपये का आटा, 450 रुपये फितरा है मसलन। लेकिन आपको पता है कि आपके इलाके में और आप जहाँ से रहते हैं वहाँ पर ये रेट नहीं है, तो आप मौलवी साहब की बात नहीं मानेंगी, आप जो है उसकी बात मानेंगी। यानी अगर आप 700 रुपये का आटा ढूंढने निकलें तो पूरा कराची घूम के आ जाएंगी, 700 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल फूंक मारेंगी, आटा नहीं मिलेगा आपको 700 रुपये में। तो वो कीमत नहीं है कि जो शाज़ो नादिर कहीं से किसी के पास पड़ा पड़ाया हो, या कोई जाके अपनी दोस्ती यारी चलाते हुए जाके फैक्ट्री वाले से निकाल के, मिल वाले से निकाल के ले, वो कीमत मुराद नहीं है। जो राइज है वो चीज़ है, ठीक है ना। तो सबसे आसान हल यही है कि आटा आपके घर भी आता है, चावल आपके घर भी आते हैं, जो जिस रेट पर आ रहा है सुकून से उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करें और आप अपना फितरा निकाल दें। किसी से ना पूछने की ज़रूरत है, ना किसी से ना दाएं देखने की ज़रूरत है, ना बाएं देखने की ज़रूरत है। अपना काम खुद करें, चीटिंग अलाउड नहीं, दुरुस्त। तो अपना काम खुद अंजाम दें आप, ये एक मसला।